हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको नहीं पता हो। व्हाट्सएप में हम जब भी कोई फ़ोटो भेजते हैं किसी को तो उसका साइज़ बहुत कम हो जाता है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो कुछ MB में होता है, 2 3 4 5 जैसे फ़ोटो की क्वालिटी होती है उस प्रकार से फ़ोटो का साइज़ होता है। मगर जब भी हम उस फ़ोटो को किसी को सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ताकि कम डाटा में उस फ़ोटो भेजी जा सके और सामने वाला उसे देख ले। परंतु यदि आप किसी फ़ोटो को प्रिंट निकालने के हिसाब से, अच्छी क्वालिटी में सामने वाले को भेजने के हिसाब से, देखने के हिसाब से, या कोई चीज़ फ़ोटो में ऐसी डिटेल्स है जिसको उसे अच्छी क्वालिटी में ही होने पर वह दिख सकती है, तो इस कंडीशन में आपको फ़ोटो को ओरिजिनल साइज़ में ही भेजना होता है सामने वाले को। तो किसी फ़ोटो को ओरिजिनल साइज़ में किस प्रकार से भेजते हैं, यही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे फ़ोटो का साइज़ कम हो जाता है और बिना साइज़ कम किए फ़ोटो को कैसे हम भेज सकते हैं। तो देखिए, मैं गैलरी ओपन करता हूँ, फिर मैं फ़ोटो ओपन करता हूँ, फिर डिटेल्स में जाता हूँ और आपको साइज़ दिखाता हूँ। तो इस फ़ोटो का साइज़ है 1.16 MB, तो यह 1 MB से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं इस फ़ोटो को सेंड करता हूँ मेरे दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट पे और फिर आपका साइज़ बताता हूँ। तो ये सेंड पे क्लिक किया, ये मैंने मेरे दूसरे अकाउंट पर सेलेक्ट किया और ये सेंड कर दिया। फ़ोटो सेंड हो चुकी है। आइए मैं मेरा दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ, ये मुझे मिल गई मेरे दूसरे अकाउंट पर। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ क्या हो गया, मात्र ओनली 34 KB। 1 MB की जो फ़ोटो थी, जो कि 1 MB से ऊपर ही थी, उसका साइज़ घट के कितना हो गया भेजने के बाद, 34 KB। तो साइज़ बहुत कम हो गया। तो आइए मैं एक ऐसी फ़ोटो भेजता हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्वालिटी कम होने से क्या नुकसान होता है। जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो भेजते हैं, कोई बड़ी डॉक्यूमेंट्स है या कोई बड़ी चीज़ की फ़ोटो है, मगर क्वालिटी कम होने से उसमें डिटेल्स क्लियर नहीं हो पाती है, या उसका प्रिंट लेना है किसी फ़ोटो का तो वो भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। यह एक बुक की फ़ोटो है, इसको सेंड करता हूँ तो फिर देखता हूँ कि क्वालिटी पे क्या असर होता है। ये मैंने सेंड किया, ये चली गई, किया, ये चली गई, ये मेरे दूसरे अकाउंट पे रिसीव हो गई। अब ये फ़ोटो भी मात्र कितनी KB की मिली मुझे, 116 KB की। तो देखिए अब मैं इसे खोलता हूँ तो इसमें उतनी अच्छी से ये क्लियर नहीं है। जूम करने पे देखिए हल्के हल्के दाने और धुंधली दिखाई दे रही है। तो ये तो एक छोटा पेज था, मगर आप बड़े पेज की खींचते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल्स दिखाई नहीं देती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी फ़ोटो को ओरिजिनल क्वालिटी में, ओरिजिनल साइज़ में किस प्रकार से भेजें। तो मैं मेरा व्हाट्सएप अकाउंट खोल लेता हूँ, फिर जिसे भेजना है उसका अकाउंट खोल लेता हूँ और फिर मैं यह जो नीचे पिन का जो निशान है उस पर टच करता हूँ। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट्स, हाँ यहाँ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर हम टच करेंगे, गैलरी के बजाय। भले हम फ़ोटो भेज रहे हैं पर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर टच करेंगे। जब कोई आपको वर्ड की, एक्सेल फाइल या फिर कोई PPT या फिर कोई PDF फाइल भेजना होता है तो भी हम इसी डॉक्यूमेंट ऑप्शन के द्वारा भेजते हैं, पर हम फ़ोटो भी इसी ऑप्शन के द्वारा भेज सकते हैं, तो वो ओरिजिनल क्वालिटी में सेंड होती है, जाती हैं। अब मैं यहाँ ब्राउज़ पर टच करूँगा, फिर यदि रिसेंट की फ़ोटो है तो आपको यहाँ दिख जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पर टच करके इमेजेस, वीडियो जो भी है वो आपको देख सकते हैं, या फिर स्टोरेज लोकेशन में जाके भी आप उसे देख सकते हैं। तो मैंने रिसेंट पे टच किया है क्योंकि रिसेंट की फ़ोटो है। रिसेंट की फ़ोटो, तो इसमें आपको फ़ोटो का साइज़ भी दिख गया है। तो मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ जो कि 580 KB की है। मैंने
इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, फिर ऊपर सेलेक्ट पर टच किया। फिर पूछ रहा है सेंड करना है क्या, तो फिर हम सेंड पर टच कर देंगे और ये सेंड होने लग गई है। और ये फ़ोटो मेरी सेंड हो गई है। यहाँ साइज़ भी दिख रहा था आपको 580 KB का, और ये मुझे दूसरे अकाउंट पे रिसीव हो गई है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ साइज़ दिख रहा है आपको 580 KB, फॉर्मेट है JPG। अब इसे ओपन करने के लिए मैं टच करूँगा, ये डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो गई। परंतु जैसे ये फ़ोटो का प्रीव्यू दिखता है वैसे इसका नहीं दिखेगा आपको प्रीव्यू। इसे देखने के लिए आपको इसके टच करके इसे ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका साइज़ उतना ही है 580 KB, मतलब साइज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आप बहुत ही सिंपल तरीके से फ़ोटोज़ को ओरिजिनल क्वालिटी में सामने वाले को भेज सकते हैं, जिसका वो सही तरीके से यूज़ कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। थैंक यू।